हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो मेरा टॉपिक है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का, यानी एसओपी। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर एसओपी वर्ड बहुत रिप्लिकेट होते रहते हैं, बहुत बार सुनना ही देता है। तो एसओपी का मतलब होता क्या है आपको बता देता हूँ कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर परफॉर्म किया जाता है, उन प्रोसीजर को एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे लिखाया जाता है। आपको बता देता हूँ कि जैसे भी कंपनी के अंदर जो भी वर्क होता है, सबसे पहले किसी भी इंडस्ट्री हो के अंदर आपको एक चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रहती है, वो रहता है कि वहाँ के जितने भी सिस्टम है उस सिस्टम को समझना। यानी चाहे आपका एंट्री एग्ज़िट से लेके और यहाँ पे मेन गेट से लेके और मेडिकल जो भी वहाँ की फैसिलिटीज़ है, या फिर मेडिकल जो भी फर्स्ट एड बॉक्स हैं उसकी कैसे कैसे परफॉर्म किया जाता है, कोई भी जो भी वहाँ पे अंदर परफॉर्म एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटीज़ों को बताने के लिए। क्योंकि आप किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर अगर आप जाओगे तो वहाँ का अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में वहाँ की प्रोसीजर नहीं लिखी होगी, यानी आपको पता नहीं होगा कि जो क्वालिटी कंट्रोल लैब है वो लैब है कहाँ पे, या जो प्रोडक्शन लैब है वो कहाँ पे है, तो इन चीज़ों को समझने के लिए एक ऐसे डॉक्यूमेंट को बनाया जाता है। तो ऑपरेटिंग यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट से लेके, इंस्ट्रूमेंट में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, एक है उसकी ऑपरेटिंग और एक रहता है उसकी कैलिब्रेशन। तो ऑपरेटिंग में कैसे टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है या फिर उस इंस्ट्रूमेंट को कैसे ऑपरेट किया जाता है, और सेकंड नंबर पे आता है उसका कैलिब्रेशन, यानी उसको वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, तो इसके लिए उसका कैलिब्रेशन या कैलिब्रेट होना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे वर्क परफॉर्म करना होता है, क्योंकि जो भी फार्मास्यूटिकल चाहे फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस पर्सन हो, कि इंडस्ट्री के अंदर जो भी केमिस्ट होते हैं उनका आना जाना रहता ही है। क्योंकि इंडस्ट्री जो जॉब करते रहते हैं वो रिप्लेस में आते रहते हैं, तो वो रिप्लेस में आके नए इन्वायरमेंट में आए, तो नए इन्वायरमेंट में कैसे उनको वर्क करना है, तो उस वर्क करने के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। एक जो वहाँ की पॉलिसी है, यानी वहाँ के जो सीनियर्स लोग हैं, वो मैनेजमेंट द्वारा एक ऐसा प्रोसीजर तैयार किया जाता है, और उस प्रोसीजर को जिस डॉक्यूमेंट पे लिखा जाता है या फिर जिस प्रोसीजर को उस प्रोसीजर को डॉक्यूमेंट में दिया जाता है, उस डॉक्यूमेंट को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहा जाता है। यानी आपके जो भी प्रोसीजर है वहाँ के ऑपरेटिंग के, वो सभी एक डॉक्यूमेंट में दिए जाते हैं, और उन डॉक्यूमेंटों को या उस डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहा जाता है। अब बात करते हैं कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अंदर कौन कौन से पॉइंट होते हैं। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर आप एसओपी पढ़ोगे, लेकिन एसओपी के अंदर होना क्या चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव मीन्स मतलब होता है कि ये जो एसओपी बनी है, ये एसओपी किसके लिए बनी है, तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। सेकंड नंबर पे आता है स्कोप होता है। स्कोप का मतलब होता है कि ये जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनी, ये कहाँ कहाँ अप्लीकेबल रहेगा, मतलब किस किस जो वर्क है या ये वर्क किस किस के लिए अप्लाई रहेगा ये। थर्ड नंबर पे आता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस की रहेगी। और फोर्थ नंबर पे आता है आपका अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी कैसे किसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। 5 नंबर पे होना चाहिए आपका प्रोसीजर कैसे मतलब वर्क को करें, इसलिए उसे प्रोसीजर कहते हैं। और उसके बाद आता है सेफ्टी प्रिकॉशन भी होना चाहिए इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए उसकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना होता है। उसके बाद आता है एनेक्जर्स, उसमें कुछ ऐसे अलग डॉक्यूमेंट होते हैं जो डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैच किए जाते हैं, उन्हें एनेक्जर कहा जाता है। और एनेक्जर कहने के बाद उसके बाद आता है रेफरेंस। ये जो एसओपी होती है या इसकी जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट कहाँ से लिया गया, तो ऐसे डॉक्यूमेंट को रेफरेंस कहा जाता है। यानी आप आईपीपीबी यूएसपी जिससे भी आप इसका रेफरेंस ले रखा है या कोई गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग इसका रेफरेंस लेना पड़ता है। और इसके बाद आता है एब्रीविएशन। जो भी एसओपी के
अंदर जितने भी शॉर्टकट यूज होते हैं, जैसे नॉट मोर देन, नॉट लेस देन, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो इस टाइप के जितने भी एब्रीविएशन होते हैं वो लास्ट में दिए जाते हैं। यानी एसओपी हो या बीपी, यूएसपी, जो हमने वर्ड यूज़ किए हैं, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है ये सब एब्रीविएशन में दिया जाता है। जो इसकी फुल फॉर्म होती है ये सभी एब्रीविएशन में दिया जाता है। या फिर जो भी आप एआर नंबर सुने कभी, या बीपी, यूएसपी, आईपी, ये सब चीज़ें एब्रीविएशन में दिया जाएगा। लास्ट में आता है इसका चेंज हिस्ट्री, जो ये दिया जाता है कि ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट कितनी बार चेंज हुआ है और क्या क्या अपडेट पहले के डॉक्यूमेंट में, यानी पहले का जो प्रोसीजर था एसओपी और अब जो नया करंट के एसओपी में, इनमें क्या चेंज हुआ है, तो ये बताया जाता है। और वैसे वैसे उसका जो वर्जन नंबर होता है वो चेंज होता रहता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने समझा है कि एसओपी क्या होती है, और आप शायद ये भी समझ गए होंगे कि इसकी इम्पोर्टेंट क्यों रहती है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर, इम्पोर्टेंट क्या होती है। तो आपको जो भी इस वीडियो के माध्यम से आपने समझा है, आप ज़रूर और भी कुछ, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एसओपी के अकॉर्डिंग कुछ और समझना है, तो आप ज़रूर कमेंट करें, तो मैं उस पर भी इस टाइप की वीडियो बनाऊँगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।